आप शायद पहले वो स्टूडेंट नहीं होंगे जो इस कॉन्फ्लिक्ट से गुजरेगा, जो इस कन्फ्यूजन या विडंबना से गुजरेगा, जहाँ पे आपके पास बिट्स हो, थापर हो, मणिपाल जैसे टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ऑन ऑन द अदर साइड आपके पास एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़ और आईआईटीज़ हों। ये कन्फ्यूजन कोई नया नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है। पिछले 2-3 साल से या पिछले इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कि जहाँ बच्चों को बिट्स में भी अच्छी ब्रांच मिली है और आईआईटी में भी अच्छी ब्रांच मिली है, तो वो कहीं ना कहीं उस कश्मकश में है कि यार क्या किया जाए, कि प्राइवेट कॉलेज चुना जाए या गवर्नमेंट कॉलेज चुना जाए। तो मुझे लगा कि आज का जो टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन्स अब पास आ रहे हैं दिन ब दिन, वो घड़ी आती जा रही है जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है, क्योंकि बच्चे जो है फॉर्म जेई वाला भी भर रहे हैं, बिट सैट भी भर रहे हैं, मणिपाल का भी भर रहे हैं, थापर का भी अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आप देर सवेर महीने 2 महीने में आपके सामने आ जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके जो जितनी भी कठिनाई होंगी एडमिशन में या जो भी दुविधाएं होंगी, उन पे कहीं ना कहीं वीडियो या तो बन चुके हैं या आगे चल के बनेंगे। तो आपके सब्सक्राइब होंगे तो आपके होम स्क्रीन में वो वीडियोज़ आ जाएंगे, और वीडियोस पूरे देखा करोगे। 10-15 मिनट का वीडियो होता, कोई लंबा चौड़ा होता नहीं है। तो वीडियोस पूरा देखा करो, लाइक किया करो और अपने कमेंट्स डाल दिया करो। कमेंट से फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो अंदर की बातें हैं, जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कुछ भी हो आपके दिमाग में चल रहा हो, तो छोटे से छोटा सा क्वेश्चन भी हो आपके दिमाग में चल रहा हो, वो डाल दिया करो। ब्रांच रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है एडमिशन फॉर्म में या किसी और में, प्लेसमेंट रिलेटेड, इंटर्नशिप रिलेटेड, डाल दिया करो। जो एक कन्फ्यूजन है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसके सामने आप आने वाले हो या आप गुजर चुके हो, तो बिफोर यू डिसाइड कि मेरे को क्या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, आपको 5-6 पैरामीटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। वो 5-6 पैरामीटर्स क्या हैं, उनको ज़रा गौर से सुनना। मान लीजिए आपके पास 2 विकल्प आ रहे हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज आ रहा है, एक प्राइवेट कॉलेज आ रहा है। गवर्नमेंट में फॉर एग्जांपल आपके पास थापर आ रहा है, सॉरी प्राइवेट में थापर आ रहा है और गवर्नमेंट में आपका ट्रिपल आईटी आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे? या ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन है, तब आप क्या करोगे? जो पहला काम आपको करना है, वो आपको करना है इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। जो कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में होता क्या है, ध्यान से सुनना। काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको समझाऊंगा, कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने दूंगा मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपकी लैब्स कैसी हैं, बिल्डिंग्स कैसी हैं, प्ले ग्राउंड्स कैसे हैं, ऑडिटोरियम्स कैसे हैं, और जो अदर फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइब्रेरी वगैरह, हॉस्टल वगैरह, वो कैसा है। अगर वो आपका समझ आ जाए कि वो कैसा है, तो बेस्ड ऑन दैट आप उस कॉलेज को चिन्हित कर सकते हो या आप उसको मार्क कर सकते हो। आपको क्या करना है, जितने भी कॉलेजेस आपके दिमाग में चल रहे हैं, बिट्स प्लान ही चल रहा है, आईआईटी बॉम्बे चल रहा है, या थापर चल रहा है, या और कोई कॉलेज चल रहा है, ट्रिपल आईटी चल रहा है, तो उनका एक हेड बना लीजिए। फिर उनको आप मार्किंग करना। इंफ्रास्ट्रक्चर पहला जो मैंने बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मार्क कर दो। फॉर एग्जांपल बिट्स प्लानिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लैब्स बढ़िया है, एकेडमिक्स बढ़िया है, लेबॉर्ट्रीज अच्छी हैं, लाइब्रेरी अच्छी है, हॉस्टल अच्छे हैं, प्ले ग्राउंड अच्छे हैं, ऑल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। ऑन द अदर हैंड कोई दूसरा कॉलेज जो ट्रिपल आईटी है, जिसका अभी आपका कैंपस नहीं बना है, तो वहाँ पे तो बिट्स प्लानिंग मतलब वो जीत जाएगा, या उसके पॉइंट वो बारी पड़ जाएगा। बट अगर बिट्स प्लानिंग के बदले कोई और प्राइवेट कॉलेज हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ हो, बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसा ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसा हो, या आईआईटी गुवाहाटी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम्स, या काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आपको इवेलुएट करना है। दूसरा जो पैरामीटर है वो है फ़ी पे यहाँ पे एक झगड़ा है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे बिट्स प्लानिंग की 20-22 लाख रुपए फ़ीस है, शायद मुझे अपडेटेड नहीं हूँ, बट बिट्स प्लानिंग की 20-22 लाख रुपए फ़ीस है। ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट कॉलेज है बहुत कम है, मतलब 1/4 1/5 काइंड ऑफ फीस है उनकी। तो वहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है कि यार मेरे को
बिट्स प्लानी जैसी या थापर जैसे या मणिपाल जैसे कॉलेज में जाना है या ऐसे कॉलेज में जिसकी फ़ीस कम है, दैट्स ए इंडिविजुअल डिसीजन। बट उस फीस के ऊपर मैं एक और काउंटर मारूंगा आपको, मैं समझाऊंगा कि फ़ीस को थोड़ा सा आप साइड में रखना जब आप कॉलेज डिसाइड करते हो, क्योंकि कॉलेज जो डिसाइड होता है वो आपकी ज़िंदगी भर का एक ठप्पा होता है। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में कहा है, कॉलेज इज़ लाइक योर एक्सटेंडेड सरनेम। आप कॉलेज के नाम से पहचानोगे इस कॉलेज से पढ़ने के बाद, आपका एक्सटेंडेड सरनेम है। उसके ऊपर मैं अभी दोबारा आऊँगा। फीस एक डिफरेंशिएटर है जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस इनका ज़बरदस्त एज है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज फुल्ली सेल्फ फंडेड होते हैं, खुद ही उनको रेवेन्यू जनरेट करना होता है और उसी से पैसे से पढ़ाना होता है। तो उसमें आपको देखना है कि यार अगर फ़ीस कम है तो क्या वो कॉलेज उस लेवल का है कि कम फीस में उसमें जाया जाए, या कहीं ऐसा तो नहीं जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी फ़ीस ज़्यादा है, मैं उसको सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि फ़ीस ज़्यादा है और ऐसे कॉलेज में फंस जाऊँ, गवर्नमेंट कॉलेज में, जहाँ पे मैं कुछ आगे कर ना पाऊँ या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, बाकी चीज़ें जो है अच्छी नहीं है। उस पे आपको एक डिसीजन लेना है। तो उस पैरामीटर पे भी आपको इवैल्यूएट करने पड़ेंगे सारे कॉलेजेस। फिर थर्ड पॉइंट जो है वो है रेपुटेशन। रेपुटेशन के सवाल क्या है, रेपुटेशन किस काम आती है? रेपुटेशन आपकी प्लेसमेंट में काम आती है। रेपुटेशन में आपकी नॉट ओनली प्लेसमेंट, आपकी जो फर्दर ग्रोथ होती है करियर में, प्लेसमेंट के बाद प्रमोशन के बाद आप कहीं जॉब छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरी कंपनी में जा रहे हो, वहाँ रेपुटेशन काम आती है। फॉर एग्जांपल आप IIT दिल्ली से हो या IIIT दिल्ली से हो तो आपको डिफरेंट नज़र से देखा जाएगा देन समबडी हु इज़ फ्रॉम अननोन कॉलेज। कोई अननोन कॉलेज से हो तो आपको डिफरेंट नज़र से देखा जाएगा कंपनीज में। क्यों? क्योंकि एक कॉलेज का ठप्पा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी रेपुटेशन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रेपुटेशन होगी तभी उनको लगता है यार इस कॉलेज के बच्चे अच्छा करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपका जो आधा जंग है या हाफ बैटल इज़ ऑलरेडी वन, आपने वो आधी जंग पहले जीत ली आपके कॉलेज के नाम से। दैट इज़ द रीज़न कॉलेज रेपुटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो पता कैसे लगेगी कॉलेज रेपुटेशन कैसी है? वो आप गूगल कर लो यार, कॉलेज की रैंकिंग देख लो, कॉलेज के बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं फॉर हायरिंग या रिक्रूटमेंट के लिए। वो रेपुटेशन, मान लीजिए बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज किसी कॉलेज में जा रही है, दैट मीन्स उसका रेपुटेशन है, तभी तो कंपनीज जा रही है उस वहाँ पर हायर करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड दूसरा कोई कॉलेज है, आपने उन कंपनीज का नाम ही नहीं सुना हुआ, छोटी मोटी लोकल कंपनी जाती हैं हायर करती हैं, तो उस कॉलेज का दैट मीन्स रेपुटेशन अच्छा नहीं है। क्योंकि कॉलेज भी क्या है, अपना एक एंट्री बैरियर लगाता है, यार ऐसी कंपनीज मेरे यहाँ कैंपस से रिक्रूटमेंट कर सकती है और ये वाली कंपनीज नहीं कर सकती हैं। कॉलेज का अपना भी एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ऐसा नहीं होता है कि कंपनी उठ के चली जाए कैंपस में कि जी मैं यहाँ से रिक्रूटमेंट करनी। कॉलेज शुड अलाउ, कॉलेज का एक अलाउइंग क्राइटेरिया होता है, वो हमको नहीं पता होता है, बट उनका क्राइटेरिया होता है कि ये इस क्राइटेरिया की ही कंपनीज हमारे यहाँ पे हायर करती है। तो अगर उस क्राइटेरिया में कंपनी फिट बैठ रही है और वैसे कॉलेज में वैसी कंपनी जा रही है तो उसका रेपुटेशन अच्छा है। फोर्थ पॉइंट है वो है कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ में आपको देखना पड़ेगा कॉलेज लाइफ में होता क्या है, जैसे सोसाइटीज़ हैं, क्लब्स हैं, हॉस्टल है, स्पोर्ट्स है, ये सारा कॉलेज है, कल्चरल फेस्ट्स हैं, ये सारा कॉलेज लाइफ है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, आपकी फ़ीस अच्छी है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, बट कॉलेज लाइफ अच्छी नहीं तो क्या करोगे यार? 4 साल आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हो, आप एक ओवरऑल एक पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए जा रहे हो। क्योंकि कॉलेज लाइफ इज़ डिफरेंट देन स्कूल लाइफ। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, जबकि कॉलेज में आपको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी होती है, आपका 50% पढ़ाई, 25% कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर, 25% कुछ एडिशनल स्किल्स, 10-15% आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह होती है, वो सारा मिला के आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है। अगर ये कॉलेज लाइफ नहीं है अच्छी तो क्या करोगे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का, अच्छी रेपुटेशन का? तो कॉलेज लाइफ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, DTU की कॉलेज लाइफ बड़ी अच्छी मानी जाती है, बट गोइंग बाय द गूगल जो छोटे IIITs हैं जिनका कैंपस साइज छोटा है, कम बच्चे हैं वहाँ पे की कॉलेज लाइफ उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। दैट्स व्हाट द स्टूडेंट सेज, ये मेरा ख्याल नहीं है, स्टूडेंट बोलते हैं। क्योंकि जैसे DTU है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, ज़्यादा फन है। बट जैसे IIIT में जाते हैं तो वो छोटे कैंपसेस हैं, छोटे कैंपस में कम लोग हैं, कम बच्चे हैं, तो एक्टिविटी का स्केल भी कम होता है, बजट भी कम होता है। तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, बिट्स, मणिपाल, थापर वगैरह जैसे कॉलेज हैं, क्या वो गेम मार जाते हैं?
कहीं ना कहीं जैसे बिट्स का है, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी बोली जाती है, बहुत ही अच्छी, मतलब जो भी जितने भी बिट्स प्लानिंग के बच्चों से मैं मिला हूँ, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद देयर कॉलेज लाइफ। बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे कॉलेज लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, बट व्हेन यू मीट स्टूडेंट फ्रॉम IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या DTU फॉर दैट मैटर, वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, उनको तो मज़ा आ जाता है कॉलेज में। सो वो बैलेंस आपको देखना पड़ेगा। एकेडमिक्स एक और पॉइंट है, एकेडमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। एकेडमिक्स में होता क्या है, एकेडमिक्स में मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, एकेडमिक्स होता है कि वहाँ के पढ़ाई करने का स्टाइल कैसा है, वहाँ की इनोवेशन कितनी है, कितने इनोवेट चीज़ें करते हैं वो लोग, वहाँ पे विजिटिंग फैकल्टीज़ कैसी आ रही है, रिसर्च का कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सिर्फ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। ये सब चीज़ें एक कॉलेज को दूसरे कॉलेज से डिफ्रेंशिएट करती है। फॉर एग्जांपल मैं IIITs की बात करता हूँ, यहाँ पे एकेडमिक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे कॉलेज लाइफ बोलते हैं उतनी अच्छी नहीं है। मैं तो नहीं गया हूँ IIIT में कहीं पे भी पढ़ने के लिए, बट जो कॉलेज लाइफ है कहते हैं IIITs की उतनी अच्छी कॉलेज लाइफ नहीं है, बट एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है IIITs, जितने भी IIITs हैं। यहाँ पे इनोवेशंस हैं, यहाँ पे नए नए तरीके सिखाए जाते हैं, यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी ज़बरदस्त आती हैं, यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं अकॉर्डिंगली अब आ रही हैं, बड़ी बड़ी टॉप की कंपनीज़ हो रही, टॉप के बच्चों को हायर करती हैं IIIT से बिकॉज ऑफ द एकेडमिक्स, क्योंकि यहाँ पे हार्ड कोर जो कोडर होते हैं, सॉफ्टवेयर कोडर है, वो बच्चे वहाँ से पढ़ के निकलते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आंखें बंद करके किसी भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच पकड़ के नहीं बैठ सकते हो। आपका जो पैशन है, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, आपको देखना पड़ेगा क्या वो गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी है या प्राइवेट कॉलेज में अच्छी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, IIST है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, जो त्रिवेंद्रम में है, वो उसके जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ज़बरदस्त गढ़ माना जाता है, ज़बरदस्त एक्सपोजर है, बट आप उसको रैंकिंग में देखोगे वो थोड़ा पीछे कॉलेज है, उसका कि बहुत सारे बच्चों ने नाम नहीं सुना हुआ। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बिट्स प्लानिंग जाना चाहते हो, थापर में जाना चाहते हो, जिनका बहुत नाम है, बहुत रेपुटेशन है, बट एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो माई रिकमेंडेशन इज़ गो टू स्पेशलिस्ट, IIST में जाओ। IIST इज़ ए स्पेशलिस्ट, वहाँ पे इसरो सपोर्टेड सिस्टम है सारा, ये नासा से कोलैबोरेशन है, तो आप कहाँ से सीखोगे, जो स्पेशलिस्ट होगा वहाँ ज़्यादा सीखोगे। सिमिलरली अदर ब्रांचेज जैसे केमिकल टेक्नोलॉजीज़ है, आपको केमिकल टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ICT मुंबई इज़ ए फैंटास्टिक प्लेस। अगर आपको IIIT या कोई और गवर्नमेंट कॉलेज या कोई और कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज भी फॉर दैट मैटर मिल रहा है, रेपुटेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट आई वुड स्टिल प्रेफर कि आप ICT मुंबई एक बार एक्सप्लोर करके देखो, क्योंकि स्पेशलाइजेशन है केमिकल की, और एशिया का टॉप मोस्ट कॉलेज माना जाता है। अब थोड़ा सा पीछे हो गया बिकॉज काफ़ी शोशेबाजी चलती है आगे पीछे, बट स्टिल अ बेस्ट कॉलेज। 7th पॉइंट जो है वो है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट का क्या सीन है, प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा कि प्लेसमेंट इन कोलैबोरेशन विद द फी, आपने फ़ी कितनी दी और प्लेसमेंट कैसा हो रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहाँ का एवरेज प्लेसमेंट बहुत कम होता है, डिस्पाइट द फैक्ट दे आर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, IIITs भी हैं जिनका प्लेसमेंट बहुत डाउन है, बट बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका प्लेसमेंट सुपर्ब है, जैसे थापर है, बिट्स प्लान है, बहुत ज़बरदस्त प्लेसमेंट है इनका। अब आते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे आपने बोला था बिट्स प्लानिंग की फ़ीस ज़्यादा है। बिट्स प्लानिंग की 20-25 लाख फीस है, बट उसकी एवरेज प्लेसमेंट ही 25-30 लाख रुपए है, यानी कि आपके पहले साल का जो प्लेसमेंट हो जाएगा, हो सकता है वो उससे आपकी पूरी फीस निकल के आ जाए। तो प्लेसमेंट प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल। जब भी आप इवेलुएट करो दोनों कॉलेजेस को, गवर्नमेंट प्राइवेट, आंखें बंद करके नहीं बोला कि मैं गवर्नमेंट में ही जाना है या सिर्फ प्राइवेट में ही जाना है, इस पैरामीटर पे भी इवेलुएट करके देखो यार प्लेसमेंट कैसा है। अगर प्लेसमेंट अच्छा लग रहा है आपको तो आप उस कॉलेज में जाओ जहाँ पे प्लेसमेंट है, क्योंकि प्लेसमेंट इज़ आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही इस लेवल पे मिल गया आपको तो वहाँ से आप रॉकेट की तरफ जाओगे, बट स्टार्टिंग पॉइंट मान लो नीचे का आया आपका, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट 5 लाख और 6 लाख रुपीज़ सैलरी एंड स्टार्टिंग पॉइंट 20 से 25 लाख सैलरी। जिसकी 20-25 लाख सैलरी मिलेगी, अगर 10% इंक्रीज ही करते रहे हर साल, वो देखो कहाँ करोड़ों में पहुँचेगा। और बट 5 लाख वाला अगर 10 लाख रुपए वाला भी अगर 10% इंक्रीज उसका भी करे तो वो कोई ज़्यादा लंबा नहीं जा पाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो एलुमनाई, जो वहाँ के बच्चे पास आउट हुए या वहाँ से ग्रेजुएट हुए, उनका रेपुटेशन कैसा है।
इमेटीरियल इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो गवर्नमेंट से है प्राइवेट से है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलुमनाई और रेपुटेशन आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आपके एलुमनाई कर रहे हैं अच्छा, यानी कि जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उनका नाम अच्छा है, उनका रुतबा अच्छा है, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है आपके कॉलेज के रेपुटेशन में। जैसे सत्य नडाल है, MIT से है, MIT मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से है, वो गूगल के माइक्रोसॉफ्ट के हेड है। सिमिलरली गूगल के चीफ जो हैं वो IIT खड़गपुर से है। सो यू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि IIT खड़गपुर उसका भी रेपुटेशन ज़बरदस्त है। यहाँ पे MIT है, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ उसका भी रेपुटेशन ज़बरदस्त है। तो आपको ऐसे देखना है कि यहाँ के बच्चे जो निकले हैं वो कहाँ कहाँ प्लेस है। लिंक्डइन खोलो, लिंक्डइन में टाइप करो कॉलेज का नाम, आप देखो कितने बच्चे आ रहे हैं, किस किस पोजीशन पे, किस किस कंपनीज़ में हैं। उससे आपको लिंक्डइन खोलते पता लग जाए कि यार इस कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है। अगर कॉलेज की रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी, आपको पहली बार लिंक्डइन पे उतने प्रोफाइल नहीं मिलेंगे। दूसरा प्रोफाइल मिलेंगे तो जूनियर लेवल पे काम कर रहे होंगे या कुछ अननोन कंपनीज में काम कर रहे होंगे। बट जो ही आप ऐसे कॉलेज को ढूंढोगे, फॉर एग्जांपल आप IIIT हैदराबाद या IIIT दिल्ली ढूंढो, तो आपको दिखेगा यार अच्छी कंपनी, नया कॉलेज है, दोनों नए कॉलेज हैं, बट उनके जितने भी बच्चे पास आउट हुए दे आर डूइंग वेरी वेल। सेम इज़ अ केस विद प्राइवेट कॉलेजेस। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस आप देखोगे उनका भी देखो कि लिंक्डइन पे कैसा रेपुटेशन है, कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्या अप्रॉक्सीमेटली सैलरी होगी उनकी। एक फीलिंग आती है। ग्लास डोर में चेक करो आप, सैलरीज अगर आपको चेक करनी है तो ग्लास डोर में चेक करो, उनके ग्लास डोर में आपको सैलरी रेंज सब मिल जाती है। तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि एडमिशन पास आ रहे हैं, मनों में विचार डेवलप होगा, कन्फ्यूजन डेवलप होगा। तो उससे पहले जो कन्फ्यूजन वगैरह डेवलप होगा, एक वीडियो बना के मैंने सोचा आपको दे दूं, सो दैट यू टेक ए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। क्योंकि आपका रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड समबडी एल्स इज़ रेफरिंग। अगर किसी के कहने से आप खाना भी नहीं खाते हो तो कॉलेज तो बिल्कुल मत चुनना किसी कहने से। आप अपना रिसर्च करना, अपना R&D लगाओ। कहीं कन्फ्यूजन आता है मेरे को कमेंट में डालो, मैं कमेंट में आपको जवाब भी दूंगा। अगर मेरे पास कुछ मटेरियल होगा वो भी आपको भेज दूंगा, सो दैट आप थोड़ा कंफर्टेबल रहो वेल वाइल डिसाइडिंग द कॉलेजेस। सब्सक्राइब ज़रूर किया करो चैनल को और पूरा देखा करो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।